चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट 100 ml of oxygen is collected over water at 23 degrees Celsius and 800 torr. Compute the standard volume of dry oxygen. Vapor pressure of water at 23 degrees Celsius is 21.1 torrs. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस इक्वेशन. तो अगर हम सबसे पहले वेपर प्रेशर फाइंड आउट करें सिर्फ ऑक्सीजन का, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. टोटल प्रेशर हमें 800 गिवन है, तो 800 माइनस हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो कि हमें गिवन है 21.1 टॉर्स. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 778.9 टॉर. तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा. अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इज इक्वल्स टू nRT. ये हमारी पार्शियल प्रेशर ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी. तो इधर से हम कह सकते हैं कि P1V1 अपॉन T1 इक्वल हो जाएगा P2V2 अपॉन T2 के, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है और R ऑलरेडी हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. तो इसीलिए P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 आ जाएगा. अब हमारे पास अगर वैल्यूज हम इधर पुट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास V2 आ जाएगा. हमारे पास जो V1 है वो इक्वल है, V1 इक्वल है 100 ml के हमारे पास ऑलरेडी. हमारे पास जो P1 है हमने फाइंड आउट कर लिया 778.9 टॉर्स. साथ में हमारे पास P2 की वैल्यू है जो कि है 760 mm, जिसे हम टॉर में लिख सकते हैं. 760 mm और टॉर सेम होता है. और हमारे पास जो T1 की वैल्यू है वो है 23 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लिख सकते हैं 23 प्लस 273, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 296 केल्विन. और साथ में T2 हमारे पास है 273 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर होता है. तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो हमारे पास P1V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आएगा P1V1 T2 अपॉन P2 T1. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 778.9 इंटू V1 हमारे पास है 100 इंटू 273 अपॉन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 760 इंटू टेम्परेचर 1 है 296. तो फाइनली V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 94.54 ml, क्योंकि हमने वॉल्यूम को इनिशियली 100 ml ही लिया था, तो इसका भी यूनिट ml ही होगा. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.